आतंक के खिलाफ जनरल की जंग, 13 दिन में 40 आतंकियों का अंत। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त एक बड़ी खबर है। यहां पर आतंकियों ने आईटीबीपी की एक टुकड़ी पर, उनकी गाड़ी पर हमला किया है और इस वक्त वहां से एक नागरिक भी जो गाड़ी में जा रहा था उसके घायल होने की खबर मिल रही है। अनंतनाग में सुरक्षा बलों के 2 गाड़ियों पर आतंकियों की फायरिंग हुई है। खबर के मुताबिक एक सिविलियन की मौत हुई है। आतंकी हमले में कार में सवार था जिस पर अटैक हुआ और एक सिविलियन की मौत की खबर मिल रही है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा दे रहे हैं। कृष्ण मोहन, हमारी आईटीबीपी की टुकड़ी सेफ है क्या? पूर्णिमा, ये दरअसल एक कॉन्वॉय था कश्मीर में, या इस किस्म की जो जगह होती हैं वहां पर कॉन्वॉय बनाकर गाड़ियां चलती हैं ताकि उनको सुरक्षा दिया जा सके। सुबह का वक्त था और ये छोटा कॉन्वॉय था जिसमें सिर्फ 2 व्हीकल्स थे। उनके ऊपर फायर आया है। तकरीबन 20 से 25 राउंड फायर की खबर है। ऊंचाई पर बैठकर फायर किया गया और उस समय हमेशा जब कॉन्वॉय पर फायर होता है तो पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो जो किलिंग एरिया है, जो फायरिंग एरिया है, उससे आगे निकल जाएं। तो जो व्हीकल्स हैं वो आगे निकल गए बगैर किसी नुकसान के। अभी तक किसी कैजुअलिटी की कोई खबर नहीं है, लेकिन एक जो पीछे चलने वाला एक सिविलियन था जो अपनी गाड़ी से जा रहा था वो जरूर इसकी चपेट में आ गया है। उनमें पिछले कुछ हफ्तों में, ये कहा जाए कि पिछले 2 हफ्तों में सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, और 2-3 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। लगभग हर रोज 4 से 5 आतंकवादी मारे जा रहे हैं, न केवल एलओसी में बल्कि हिंटरलैंड यानी कि अंदरूनी इलाकों में भी। कल शाम को भी उड़ी के पास 5 आतंकवादी जो कि इन्फिल्ट्रेशन करने की घुसने की कोशिश कर रहे थे वो मारे गए। आतंकवादियों के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि अमूमन ये वो वक्त होता था जब नए आतंकवादी आते थे और घाटी के अंदर फिर वो अगले 6-8 महीने तक एक्टिव रहते थे। लेकिन सेना की जो कार्रवाई है वो इस समय बहुत ज्यादा सुपर एग्रेसिव मोड में चल रही है। इन्फिल्ट्रेटर्स लगातार मारे जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है और अंदर जो आतंकवादी सक्रिय थे वो भी लगातार सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं। इसलिए इस किस्म की कार्रवाइयों के जरिए आतंकवादी अपनी प्रेजेंस, अपनी पावर दिखाना चाह रहे हैं। साउथ कश्मीर में आतंकवादी ज्यादा सक्रिय है और इसीलिए शायद उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए एक छोटे कॉन्वॉय को निशाना बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन पूरी जानकारी देने के लिए। जो एक सिविलियन के बारे में रिपोर्ट किया जा रहा था, एक सिविलियन घायल हुआ है, चपेट पे आया है। इस हमले में आईटीबीपी की एक टुकड़ी थी जिसे टेररिस्ट ने निशाना बनाया, फायरिंग शुरू कर दी। बहरहाल जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी दहशत में है। पिछले 13 दिन में 40 आतंकियों का अंत हो चुका है। अभी मेरे सहयोगी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। हमारे बहादुर जवानों ने न सिर्फ आतंकी हमलों को नाकाम किया बल्कि आतंकियों को उन्हीं के अंत तक पहुंचा दिया है। और सेना प्रमुख भी ये कह रहे हैं कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर मुद्दे पर अपने मन की बात कही है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चल रहा है और कश्मीरी युवाओं को भड़काया जा रहा है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि कश्मीर में महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना को महिला दस्ते की जरूरत है और सेना को आतंकियों से निपटने के लिए 2 कदम आगे सोचना होगा। तो कश्मीर में जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए वहाँ के जो नौजवान हैं उनको भड़काया जा रहा है, उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है, जिससे कि वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो आजकल का जो आतंकवाद है और जो टेररिस्ट है वो नई नई कार्रवाई ढूंढता रहता है किस तरह से उसने अपने को सक्षम बनाना है। हम ये चाहते हैं अगर हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो तो अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर आगे के दिनों में हमारे को आवाम को इतनी तकलीफ नहीं होगी और हम भी अपने कार्रवाई में सक्षम हो सकते। भारतीय सेना को हर वक्त प्रशिक्षित रहना जरूरी है। हमें अपनी ट्रेनिंग कायम रखनी है और अगर हम अपनी सही तरीके से ट्रेनिंग करेंगे तो हम हर किस्म से सक्षम होते हैं। पे फौज और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ तैनात हुई हैं तो वहाँ पर अमन शांति बहाली करने के लिए हम लोग कोई वहाँ मारधाड़ करने के लिए तैनात नहीं होंगे। जब भी फौज को बुलाया जाता है तो फौज को अमन और शांति बहाल करने के लिए बुलाया जाता है, उसी मकसद से हम काम करते हैं।
तो ये सिर्फ हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत के बयान नहीं है, ये सेना का बढ़ा हुआ मनोबल है, ये सेना की तैयारी है। आर्मी चीफ ने एक और बड़ा बयान दिया। आर्मी चीफ ने सेना में महिलाओं की भर्ती पर जोर दिया है। कहा है कि ऑपरेशन में कई बार ऐसा होता है जब सेना के जवानों को महिलाओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे हालात से निपटने के लिए महिला अफसरों की जरूरत है। हमारी जो इस वक्त जरूरत है वो ये है कि हमारे को रैंक एंड फाइल में, यानी कि जवानों के और हमारे जो सरदार साहिबान होते हैं उस रैंक में भी लेडीज की जरूरत है। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज हमारे आगे आ जाती हैं। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक होती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। कश्मीर में इन दिनों एक नई कहावत चल रही है कि जब आतंकवादी की मौत आती है तो वो पाकिस्तान से भागकर कश्मीर आता है, और ये कहावत इसीलिए है क्योंकि कश्मीर में सेना आतंक के खिलाफ फुल फॉर्म में है। बीते 13 दिन आप देख लीजिए 40 आतंकी मारे जा चुके हैं। कश्मीर में आतंकियों में भगदड़ मची है, दहशत है, क्योंकि सेना धरती की जन्नत से आतंकियों को जहन्नुम भेजने की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू कर चुकी है। क्या सेना कश्मीर में आतंकियों के पूरी तरह सफाई के अभियान में पूरी ताकत से जुट चुकी है? क्या कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के प्लान पर सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है? और क्या सेना अब यह तय कर चुकी है कि अब आतंकवादियों को जेल नहीं, सीधे जहन्नुम पहुंचाना है? कश्मीर में सेना जिस तेजी से आतंकवादियों का संहार कर रही है उससे साफ है कि घाटी को आतंक से आजादी दिलाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। और ये इसी का नतीजा है कि घाटी में आतंकवादियों की जनसंख्या बेहद तेजी से कम हो रही है। बीते सिर्फ 3 दिनों में 13 और 16 दिन में 40 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। कल सेना ने उरी सेक्टर में 6 आतंकवादियों को मार गिराया। उससे पहले 8 जून को नौगाम में 3 आतंकी मारे गए और 8 जून को माछिल सेक्टर में सेना ने 4 आतंकवादियों का अंत किया। यानी कश्मीर में आतंक की 13वीं का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इसके संकेत कुछ दिन पहले सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने दे दिए थे। पर हमारे को आतंकी के जो डिजाइन है उसको इसका ये ख्याल करना पड़ेगा कि अब वो अगली कार्रवाई किस प्रकार से करेगा। अगर हमें आतंक के खिलाफ सफल होना है तो हमें आतंकी से आगे सोच विचार करना होगा। आज हमले कैंप में हुए, कल हमला कुछ और हो सकता है। इससे पहले 5 जून को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ के वीरों ने 4 आतंकियों को नर्क पहुंचाया था। ये आतंकवादी आए तो थे सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने के लिए, लेकिन खुद जिंदा नहीं गए। संतरी ने उसका वेपन देखा, संतरी ने फायर किया, फिर उन्होंने फायर किया। फर्स्ट इंपैक्ट में ही दोनों इंजर्ड हो गए। फिर उन्हें यूबीजीएल थ्रो किया। बाकी 2 जो पीछे से तो वो भी आ गए और बाकी एसडीपीओ और यूनिट कमांडेंट क्यूएटी सभी लोग आकर के 1-1.5 घंटे पे इनकाउंटर चला और 4 फिदाइन सीआरपीएफ द्वारा सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किए गए। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद सीआरपीएफ जवानों ने जिस तरह जश्न मनाया, उसकी शुरुआत काफी पहले हो चुकी है। सेना ने इस महीने पाकिस्तान को आतंकवाद बढ़ाने की सीधी सजा देते हुए पाकिस्तानी आर्मी के 5 सैनिकों को मार गिराया था।
1 जून को ही सोपोर में हिजबुल के 5 आतंकवादी मारे गए। 28 मई को उरी में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 6 आतंकी ढेर हुए। 28 मई को त्राल में हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट समेत 2 आतंकी मारे गए। 27 मई को उरी में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के 2 आतंकियों का खात्मा हुआ और उससे पहले उरी में 26 और 27 मई को अलग अलग एनकाउंटर में सेना ने 8 आतंकवादियों को सीधे जहन्नुम पहुंचाया।